नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और मैं भी मौजूद हूं सफेदों के पास गांव हरिगढ़ में। हरिगढ़ को हाट वाली खेड़ी भी कहा जाता है और इस गांव में आज समस्त यानी कि पूरे गांव के द्वारा एक उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं और गाँव के सब वासी मौजूद हैं। और ये जो उत्सव है ये मेरा गाँव मेरा तीर्थ कमेटी की तरफ से मनाया जा रहा है। हटकेश्वर जो तीर्थ है गाँव हाट में, उसकी कमेटी का एक नारा है मेरा गांव मेरा तीर्थ। मेरा गांव मेरा तीर्थ कमेटी की तरफ से ये हर साल उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव आज हरिगढ़ के सरकारी स्कूल में मनाया जा रहा है। और जो स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं उनके द्वारा तैयार करी गई हैं। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं वो है रामचंद्र जांगड़ा, जो कि सांसद है राज्यसभा में। उसके अलावा जिला अध्यक्ष राजू मौर्य भी बीजेपी से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बात करते हैं कि आज ये जो उत्सव है वो किस पक्ष में, किस खुशी में मनाया जा रहा है और कौन कौन यहाँ पर विशिष्ट अतिथि पहुंचे हुए हैं। ये जो उत्सव है इसका नाम है समरस ग्राम उत्सव हरिगढ़। केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, उसमें क्या खासियत रहने वाली है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, बजट का जो हरियाणा सरकार का है वो 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे। और उसमें भाजपा संगठन ने 23 तारीख को हर पार्टी कार्यालय पे उस बजट को लाइव सुनने की, कार्यकर्ताओं की सुविधा की हमें कहा गया है। और बजट तो सरकार पेश करती है, हमारा संगठन का काम नहीं। संगठन के नाते उस बजट का जो एक अच्छा बजट मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के बजट को देखते हुए अच्छा बजट पेश करेंगे और अच्छी एक रचना अगले साल के लिए करेंगे। तो वो हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, हर लोगों तक उसको पहुँचाएंगे। ऐसे ही केंद्र के बजट की आज हमारा जींद में कार्यक्रम था। इसका जो केंद्र का बजट जो हमारा पेश हुआ उसके ऊपर चर्चा हुई है, एक गोष्ठी हुई है जींद पार्टी कार्यालय में आज हमारी, इसके बारे में चर्चा। G20 की अध्यक्षता मिली है कि किस तरह से देखते हैं मोदी जी के प्रयास? देखिए, मोदी जी को G20 की भी अध्यक्षता मिली है और अन्य आप अगर इसको देखोगे पूरी दुनिया में मोदी जी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने एक अच्छा काम किया है, अच्छा काम आगे भी करेंगे और देश का नाम रोशन हो रहा है और भी रोशन होगा। देश एक परम वैभव पर जाएगा, विश्व गुरु बनेगा, वो सोने की चिड़िया कहलाएगा, दोबारा उसी चरम पर भारत पहुंचेगा। ये मैं इतना ही मोदी जी के बारे में। और G20 का जो अध्यक्षता मिली है तो एक अच्छा संदेश दुनिया में भी गया है और इसका हमने प्रचार भी करना चाहिए। लोगों में इसका बात का पता होना चाहिए कि G20 क्या है और इसका एक हम अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे को मौका मिला है, एक अच्छा चांस मिला, तो इसको मोदी जी अच्छी तरह से बुलाएंगे। मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और पूरे जो हमारे शहीदों के जीवन की जनता है, इस G20 की अध्यक्षता का हमारा जो कार्यक्रम मोदी जी लेके आए हैं उसको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरिगढ़ के ग्राम उत्सव पर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ आके बहुत ही प्रसन्नता हुई। 1866 में ये गांव अस्तित्व में आया और उसके बाद से इस गांव ने सभी हरियाणा की प्राचीन संस्कृति में जो संस्कार थे उनको जिंदा रखते हुए गांव में समरस वातावरण रखा। और गांव में हवन करने की प्रक्रिया, खेलों की प्रक्रिया और आपस में मिलजुल के रहने का जो एक प्रथा का जो हरियाणा की एक सुंदरता है उसको जीवंत बनाए रखा। इसके लिए जो समरस गंगा जो अभियान है इन्होंने गांव के अंदर चलाते रहे, हर वर्ष इसका एक उत्सव करते रहे और आज भी वो प्रथाएं जिंदा हैं। तो इसके लिए मैं हरिगढ़ के निवासियों को बहुत बधाई देता हूं और यहाँ के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और मैं समझता हूं कि हरिगढ़ का ये आंदोलन पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। संसद साहब, शिक्षा के लिए बजट तो दे दिया जाता है लेकिन शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, बात यह है, बहुत से गाँव में एक बीच में जो ऐसी प्रथा आई कि इंग्लिश को पढ़ाना बहुत बड़े स्टेटस का काम बन गया और प्राइवेट स्कूलों ने इसका खूब बखूबी फायदा उठाया और प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आती गई और लोगों ने सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को उठा लिया। अंग्रेजी पढ़े बगैर बच्चा कुछ बनेगा नहीं, जबकि सच्चाई से बहुत दूर है। हमने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हम किसी से पीछे नहीं रहे। तो इसलिए जब जहाँ पर शिक्षक तो वहाँ पर आएगा जहाँ स्टूडेंट होंगे, तो इस कारण इसमें ये कमी आई। अब जहाँ पर स्कूलों का अपग्रेडेशन होता जा रहा है और स्कूलों की अच्छी व्यवस्था होती जा रही है, बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति में शिक्षक के प्रशिक्षण पर सबसे बड़ा जोर दिया गया है कि शिक्षक की क्वालिटी होनी चाहिए। अब यहाँ के शिक्षक की अच्छी क्वालिटी है, उसकी बदौलत ये तरक्की कर पाया सर। तो उस तरह नई शिक्षा नीति में जोर दिया है और अब इसकी क्या पूछना चाहते थे, फटाफट। सर, इस विद्यालय में मास्टरों की कमी आप कब तक पूरा करोगे? नहीं, अगर टीचर्स की कमी है, स्टूडेंट अच्छे हैं
तो रिक्वायरमेंट दें, आज भी दे देते मुझे चाहिए। मैं फौरन शिक्षा मंत्री हमारे कौरपाल गुजर जी उनसे बात करता हूँ और शिक्षकों की कमी हम नहीं रहने देंगे। जहाँ स्टूडेंट अच्छे हैं वहाँ पर कोई शिक्षक की कमी नहीं रहेगी। जिस स्कूल में स्टूडेंट ना हो तो वहाँ शिक्षक बैठ के क्या करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि इस स्कूल में से स्टूडेंट अच्छे हैं, टीचर ने अच्छी मेहनत करके इसको ऑपरेटिंग के लिए काम किया है, तो शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। रिक्वायरमेंट भेजते ही हो जाएगी। बजट को अमृतकाल का नाम दिया गया है, क्या खासियत रही? इस बजट में 25 साल का विजन हिंदुस्तान सरकार ने लिया है, क्योंकि 2047 के अंदर भारत को 100 साल आज़ाद हुए हो जाएंगे। 2047 के भारत की कल्पना की गई है, उसका स्वरूप क्या होगा। वो सबसे विकसित राष्ट्र होगा, सबसे शिक्षित राष्ट्र होगा, सबसे सांस्कृतिक राष्ट्र होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र होगा। उस सारी कल्पना को लेके अमृतकाल का बजट तैयार किया गया है। सर, आज का जो प्रोग्राम है उसका एक एजेंडा रखा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सा एजेंडा? समरस गंगा ग्राम उत्सव पर। मैं कहूँगा कि ये समरसता हरियाणा के संस्कारों में बसी हुई है, सहकारिता हरियाणा के संस्कारों में है, और ये सहकारिता आंदोलन, ये समरस आंदोलन हर गांव तक जाना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने जो हरियाणा के सामाजिक वातावरण में जहर घोलने का काम किया है, वो इसके उत्तरदायी तो है उसका, और ये उनको सजा मिलेगी राजनीतिक रूप से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा का वातावरण जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरी कांशीराम जी से बात हुई थी, जो बसपा के संस्थापक थे। कहले कि हम हरियाणा को नहीं जीत सकते, क्या बात है? मैं कहा, हरियाणा में आपका जो राजनीतिक एजेंडा है वो नफरत के ऊपर है, समाज में नफरत फैलाते हैं, और हरियाणा में नफरत है ही नहीं, तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे हरियाणा में? तो हरियाणा में जो भी आदमी पॉलिटिकल मंच के ऊपर बैठ के नफरत फैलाएगा वो राजनीति से दूर हो जाएगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिर जो समरस समाज की जो सबसे बड़ी पोषक भारतीय जनता पार्टी है वो हरियाणा में भी रहेगी और देश में भी रहेगी। भारत भारत में हरियाणा।